और देखिए, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही नकली निकल जाए और अस्पताल सिर्फ बिल बनाने की दुकान हो तो मरीज का भगवान ही मालिक है। कुछ ऐसी ही खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई है। तो ये अभी कब से क्लोज है यहाँ पे? 2 महीने हो गए। अब जरा सोचिए, एक बंद हो चुके हार्ट सेंटर में 50 से ज्यादा दिल के मरीजों का ऑपरेशन, वो भी एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद फर्जी डिग्री पर डॉक्टर बन गया। यहाँ पर तीसरी मंजिल पर जो हार्ट सेंटर बनाया गया है, जो पीपीपी मॉडल पर हार्ट सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर आरोप है डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर का नाम इस्तेमाल कर यहाँ पर 55 सर्जरी की, और जिसमें आरोप है कि उसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। नाम है हार्ट केयर सेंटर, लेकिन यहाँ दिल की नहीं, सीधे जिंदगी की सर्जरी कर दी जाती है, वो भी एक ऐसे डॉक्टर के हाथों जिसे स्टेथोस्कोप पहनने से पहले यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है कि ये होता कैसे है। अब उसी फर्जी डॉक्टर के हाथों 3 मरीजों की मौत हो गई, और जब मामले का खुलासा हुआ तो मरीजों के हाथ पैर फूल गए। हार्ट सेंटर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में है, जहाँ नकली डॉक्टर को नौकरी पर रखा गया था। पंकज मोहन के नाम से फर्जी डॉक्टर था, जो दूसरे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्जरी कर रहा था। इसका खुलासा 3 मरीज की मौत के बाद हुआ। डिग्री नहीं, अनुभव नहीं, मेडिकल रजिस्ट्रेशन तो दूर, इस डॉक्टर की सबसे बड़ी योग्यता थी फर्जीवाड़ा, और यूट्यूब देख कर मरीजों का इलाज करने लगा। तो जनाब, अगली बार अस्पताल जाएं तो डॉक्टर की डिग्री जरूर पूछे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का MBBS निकले। वहीं राजा सोनम का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझ गई। आपको बता देते हैं, लापता होने के 10 दिन के बाद पति राजा का शव बरामद हुआ, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस पूरे हत्याकांड में अब अपहरण और बांग्लादेश में मानव तस्करी का एंगल भी जुड़ गया है। आखिरी बार राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल के बाहर स्कूटी पर नजर आए, और ये वीडियो है जब राजा और सोनम आखिरी बार होटल के बाहर नजर आए। शिलोंग में स्कूटी से दोनों एक होटल में आते दिखे। ये वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है, और इसके कुछ मिनटों के बाद ही दोनों लापता हो गए। राजा के परिजनों का कहना है कि बांग्लादेशी गैंग सोनम का अपहरण कर अपने साथ ले गई, क्योंकि शिलोंग बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और उस इलाके में बांग्लादेश का मानव तस्कर गैंग पूरी तरह एक्टिव है। इस बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय में इस तरह की वारदात अक्सर होती है। तक वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था, मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 में पहले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है। सोनम रघुवंशी का अभी भी कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। राजा का परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई सोनम बांग्लादेश में है। क्या राजा को मारने के बाद सोनम के साथ कोई बर्बरता हुई? आखिर कब तक परिवार सोनम का इंतजार करता रहेगा? खबरों में आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के VIP दर्शन के लिए बाउंसर बिजनेस का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये लोग वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को काफी समय से ठग रहे थे। इस एजेंसी ने माधव बाउंसर ग्रुप नाम से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना रखा था। बांके बिहारी के VIP दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ये ठगते थे। मंदिर के अंदर भी श्रद्धालुओं को बाउंसर उपलब्ध करवाते थे और इसका वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर माधव बाउंसर ग्रुप प्रचार करते थे। VIP दर्शन करने के लिए एजेंसी ने बाकायदा रेट भी यहाँ पर फिक्स किया हुआ था। और इस ग्रुप ने बांके बिहारी मंदिर के आम लोगों को VIP दर्शन कराने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा कि बांके बिहारी की भीड़ से बचकर VIP दर्शन करने हैं तो उनके बाउंसर्स इसके लिए मौजूद हैं और इसके लिए बाकायदा शुल्क भी लिया जाने लगा। भीड़ से बचकर बांके बिहारी के VIP दर्शन करने के लिए एजेंसी ने बाकायदा रेट भी किए थे। एजेंसी ने एक बाउंसर के 1000 रुपए तय किए थे, साथ ही महिला बाउंसर के 1200 रुपए, बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी के 1600 रुपए और VIP दर्शन करने के प्रति व्यक्ति 200 रुपए अलग से रेट फिक्स थे। एजेंसी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बनाए गए पेज पर इस तरह के फोटो वीडियो भी शेयर किए। मंदिर प्रबंधन की शिकायत के बाद पुलिस ने एजेंसी के 2 लोगों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। कुछ बाउंसर एजेंसी के लोग पैसे लेके मंदिर में दर्शन कराते हैं और इस आशय का वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार भी कर रहे थे
इस संबंध में तत्काल वृंदावन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मथुरा और वृंदावन में रोजाना ही बड़ी संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर मंदिरों में भीड़ रहती है। इसलिए इन बाउंसर ग्रुप ने इस तरह का वीआईपी दर्शन का खेल रचा और लोगों की आस्था के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही थी। Zee News.